नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दक्षिण भारत में भारत को किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा राज्य है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में 1950 के दशक में ही, यानी जैसे ही हम आज़ाद हुए थे, कुछ समस्याएं हमारे सामने, कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। अब देखो क्या हुआ, तमिलनाडु जो है वहाँ पे जो है लोगों ने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट कम हो रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू में फोकस जो किया था वो उत्तर भारत को डेवलप करने में किया था। तो तमिलनाडु के लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कम विकास है, कम डेवलपमेंट है, इसीलिए वो भारत सरकार से थोड़े नाराज़ थे। अब जो लोग नाराज़ थे उनमें जो सबसे बड़े नेता उभर कर सामने आते हैं उनका नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत ही फेमस ये आदमी है, ठीक है, भारतीय राजनीति में इनका नाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं। उनका नाम है ई.वी. रामास्वामी नायकर। इन्हें पेरियार भी कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या बन गया? ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। तो आपको रामास्वामी भी आप याद कर सकते हो। तो रामास्वामी ने तमिलनाडु में एक आंदोलन शुरू किया जिसकी मेन थीम ये थी कि जो उत्तर है उसका ज़्यादा विकास हो रहा है, यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है और तमिलनाडु और साउथ इंडिया जो है ये पिछड़ रहा है, ये बैकवर्ड रह रहा है। तो उन्होंने एक नारा दिया जो कि इस आंदोलन का नारा बना। इस आंदोलन में कहा गया, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यानी कि उत्तर जो है वो तो डेवलप होता जा रहा है और साउथ जो है, दक्षिण जो है वो बैकवर्ड होता जा रहा है। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये लाइन आप याद रखना, ये नारा है इस आंदोलन का। तो तमिलनाडु में ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन का नाम है द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन की मेन मांग क्या थी कि जो विकास उत्तर भारत में हो रहा है वो दक्षिण भारत में भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत मेनली जाति पाति को लेकर शुरू हुई थी। ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार जो हैं वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। तो ये आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया था ये मेनली शुरू किया था ब्राह्मणों के विरोध में, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा फैल गया था। यानी कि वही जो पहले टाइम पे होता था ऊंच नीच का सिस्टम, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर दलित हैं, यानी कि कास्ट सिस्टम बहुत तगड़े तरीके से फैला हुआ था तमिलनाडु में। दलितों की, यानी कि जो लोअर कास्ट होती है, उसकी वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन थी। इस वजह से उन्होंने मांग उठानी शुरू करी थी। फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और द्रविड़ आंदोलन ने पूरे देश के सामने अपनी मांग रखी। अब ये समय कौन सा है? 1950 का दशक। आपको अब डेट याद रखनी है, 1953 और 1954। 1953 और 1954 में द्रविड़ आंदोलन जो है उसने अपनी 3 मेन मांग रखी। वहाँ पे जो है 3 मेन प्रॉब्लम हुई थी, उनको सोल्व करने की बात इस आंदोलन ने रखी। अब तमिलनाडु में क्या हुआ था देखो, सरकार ने क्या किया था, एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था कल्लाकुडी। अब कल्लाकुडी का नाम बदल कर दिया था डालमियापुरम। अब कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम बन गया है डालमियापुरम। इस बात को लेकर लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। अब आप सोच रहे होगे भाई रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया तो विरोध करने की ज़रूरत क्या है, नाम ही तो बदला है। पर यह बात नहीं है, बात यह है कि उनकी भाषा को चेंज किया गया। कल्लाकुडी उनकी लैंग्वेज थी, उसका वर्ड है, ठीक है, और डालमियापुरम है, उसका नाम चेंज किया गया। तो कल्चर जुड़ा हुआ था इस बात से। तो पहली मांग उन्होंने द्रविड़ आंदोलन की यही रखी कि कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो डालमियापुरम किया गया है उसको दोबारा से क्या करो, कल्लाकुडी करो। और आज उसका नाम कल्लाकुडी ही है। तो पहली मांग क्या थी, कल्लाकुडी का नाम दोबारा से चेंज कर क्या करो, कल्लाकुडी ही करो, डालमियापुरम नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग उन्होंने क्या रखी कि जो हमारे यहाँ की पढ़ाई है, हमारे यहाँ की एजुकेशन है, उसमें तमिल संस्कृति को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि जो हिंदी संस्कृति है या उत्तर भारत की संस्कृति है उसको महत्व देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को तमिल संस्कृति पढ़ानी है। तो सिलेबस में क्या ऐड हो, तमिल संस्कृति ऐड हो, तमिल भाषा को ऐड किया जाए। दूसरी मांग उनकी ये थी। उसके बाद तीसरी मांग उनकी ये थी कि जो नई चीज़ ऐड हुई है इसमें, जिसमें कि शिल्पकर्म का काम आया है, यानी कि सिलेबस में एक नई चीज़ ऐड हुई थी जिसमें ये कहा गया था, यानी कि काम करना सिखाया था लोगों को कि ये जाति ये काम करती है, वो करती है, ऐसे बताते हैं ना पूरा, कि लोहे का काम लोहार करते हैं, उसका काम किताबों में आपने पढ़ा होगा खूब कि ये मोची होता है, ये वो होता है। तो वहाँ के लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि इस टाइप की चीज़ें अगर किताबों में होंगी तो उससे क्या हो रहा है, ब्राह्मणवाद को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। ब्राह्मणवाद का मतलब वही है जाति पाति,
उस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है और जो दलित है उनके साथ यहाँ पे गलत ही होगा हमेशा। इसीलिए वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का भी विरोध किया कि सिलेबस में जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जाति पाति के बारे में बात करती हैं उसको भी हटाया जाए। ये 3 मेन मांगे थी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ था नायकर का आंदोलन 1953-54 में, और इस आंदोलन ने मेन ये 3 मांग रखी थी। कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करो, उसके अलावा यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ का जो भाषा है उसको ज़्यादा फोकस दो, यहाँ की संस्कृति को सिलेबस में डालो, ठीक है। ये मेन उनकी मांगे थी। याद रखोगे आप, आपसे पूछेंगे कि द्रविड़ आंदोलन क्या है तो आपको यही सारी बात बतानी है। इसका नारा क्या था? उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। मेन नेता कौन है? रामास्वामी नायकर पेरियार हैं। समझ गए यहाँ तक? अब देखो 1960s का टाइम आया। अब 60s के टाइम पे आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हुआ और इस आंदोलन ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जो कि था हिंदी भाषा को लेकर। ये मुद्दा हमें आज भी देखने को मिलता है। अभी कुछ ही टाइम पहले क्या हुआ था, अजय देवगन और साउथ के एक सुपरस्टार हैं, उनके बीच में भी जो है ट्विटर पे लड़ाई हुई इसी बात को लेकर। साउथ के जो हीरो हैं उन्होंने एक बार पोस्ट डाल दी थी कि जो हिंदी है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए दक्षिण भारत में। तो इस बात पे अजय देवगन ने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे ही हमें मानना चाहिए। उन्होंने एक लाइन लिख दी थी कि अगर हिंदी नहीं है तुम्हारी भाषा तो क्यों हिंदी में फिल्में डब करते हो, ठीक है, और क्यों हिंदी में बनाते हो। तो जो है इस बात को लेकर भी विवाद हुआ। तो आप एक बात यहाँ से समझ सकते हो कि हिंदी को लेकर आज भी जो है दक्षिण भारत में प्रॉब्लम है। 1965 में इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, ठीक है, और ये बात बहुत तगड़ी तरीके से द्रविड़ आंदोलन में उठाई गई कि हिंदी को दक्षिण भारत में प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि तमिल है, उस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ये थी इस आंदोलन की प्रमुख मांगे। क्या क्या? पहली तो कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करो, दूसरी यहाँ की सिलेबस में जो है वो चेंज करो, तमिल कल्चर को बढ़ावा दो, और उसके बाद एक और मांग जो ऐड हुई नई वो ये हुई कि हिंदी भाषा को ज़्यादा सपोर्ट मत करो यहाँ के एरिया में, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करो। तो ये चीज़ हुई कहाँ पे? दक्षिण भारत में। पर इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत ही शांति के साथ इन्होंने अपना आंदोलन रखा, पॉलिटिकली राजनीतिक तरीके से चीज़ों को सुलझाया, ना कि हथियार उठाए जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, कश्मीर में देखा। इन्होंने ना तो हथियार उठाए, ना कभी कोई ज़्यादा बड़े आंदोलन किए, बड़े ही शांतिपूर्वक धरने वगैरह कर इन्होंने हमेशा अपनी बात को मनवाया है, इलेक्शंस के जरिए अपनी जो है बात लोगों तक पहुँचाई है। तो ये आंदोलन जो है ये देशभक्ति के साथ साथ अपनी मांग मनवाने का यानी कि अलगाव का भी एग्जाम्पल है और साथ में देशभक्ति को लेकर चलने का भी आंदोलन है। तो तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रहा, बहुत सारी उनकी बातें माने भी गई, ठीक है, और तमिलनाडु बहुत ही शांतिपूर्वक आज स्टेट है, आप देखते हो बहुत ही प्यार प्रेम से वहाँ पे शांति स्थापित हुई है। पर हिंदी वाली जो बात है उसको लेकर कभी कभी अब भी दिक्कत हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से कवर कर ली है, एक भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ जो ये बेल आइकन होता है इसको भी ज़रूर प्रेस किया करो ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस चैनल पर आपको 6 से लेकर 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। और जो बच्चे अभी 12th क्लास की वीडियो देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियोस को हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर देखो, लाइन से आप वीडियो देखो। जैसे ही आप लाइन से वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ मिलेंगी, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, आपको मैप भी मिलेंगे वहाँ पे। मतलब जो भी आपके सिलेबस में होता है ना, आपको एक भी चीज़ कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार प्लेलिस्ट खोल के देखना, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहीं पे कराए जाएंगे। तो पहले मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूँ, फिर और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, उसके साथ साथ जो पिछले सालों के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कराता हूँ। उसके बाद ऐसे ही करके मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत करो, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करो।